हरदोई जिले के सुरसा थाना क्षेत्र में चाकू से घायल किए गए युवक की इलाज के दौरान मौत के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। मृतक का शव गांव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर सेमरा चौराहे पर चक्का जाम कर दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 1.5 घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहा। बाद में पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप और कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार सुरसा थाना क्षेत्र के बदरुद्दीनपुर गांव निवासी विनोद सिंह पर कुछ दिन पहले गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। आरोप है कि हमलावरों ने विनोद सिंह पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए थे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उन्हें पहले जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया था। लखनऊ के एक अस्पताल में कई दिनों तक विनोद सिंह का इलाज चलता रहा। परिजन उनकी जिंदगी बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे, लेकिन गंभीर चोटों के कारण आखिरकार उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और गांव के लोग भी घटना को लेकर बेहद नाराज दिखाई दिए। रविवार सुबह जब विनोद सिंह का शव गांव लाया गया तो परिजनों का धैर्य जवाब दे गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट होकर शव को सेमरा चौराहे पर रख दिया और सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परिवार और गांव के लोगों में नाराजगी बढ़ती गई। लोगों ने आरोप लगाया कि यदि समय रहते सख्त कदम उठाए गए होते तो शायद स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। चक्का जाम के दौरान प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते रहे और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते रहे। सड़क जाम होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीरों और यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। सीओ सिटी अजीत सिंह चौहान और सुरसा थाना प्रभारी विश्वास शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पहले हालात का जायजा लिया और फिर प्रदर्शन कर रहे परिजनों तथा ग्रामीणों से बातचीत शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया और भरोसा दिलाया कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। करीब 1.5 घंटे तक चली बातचीत के दौरान अधिकारियों ने परिजनों को आश्वस्त किया कि घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और नामजदा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया कि मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। अधिकारियों के आश्वासन के बाद धीरे धीरे लोगों का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने सड़क से जाम हटाने पर सहमति जताई। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद पुलिस ने यातायात को सुचारू कराया और सड़क पर फंसे वाहनों को रवाना किया। इसके बाद प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम की अन्य औपचारिकताओं के लिए आगे की प्रक्रिया में शामिल किया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ समय पर प्रभावी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं मृतक के परिजन अब आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आरोपियों की तलाश के लिए टीमों को लगाया गया है और जल्द ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर विनोद सिंह की मौत से बदरुद्दीनपुर गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। गांव के लोग भी परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, कानपुर में 41 परीक्षा केंद्र है और सभी केंद्रों पे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जो भी एनटीए का मानक था पुलिस फोर्स लगाने का, उससे डबल फोर्स हमने लगाया है और डबल चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। और इसके अलावा पेपर को ले जाने के लिए भी आईटीबीपी का फोर्स लगाया गया है। हमारा लोकल फोर्स भी लगा है, स्कोर्ट सारा चीजें लगी हुई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर एलआईयू के आदमी भी तैनात किए गए सादा कपड़ों में, ताकि वो जो भी अफवाह है, रूमर फैलाने वाले हैं, जो इस तरह के लोग हैं, गलत लोग हैं, उन पर नजर रखें और ऐसे लोगों को तत्काल अरेस्टिंग कर सकें, रूमर फैलाने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सके। इसके अतिरिक्त ड्रोन विमान भी लगाए गए, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हर प्रत्येक सेंटर पर जैमर की व्यवस्था की गई है ताकि अंदर कोई भी मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम ना कर सके। और सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ड्रोन को अभी भी प्रत्येक सेंटर पर उड़ाया जा रहा है। तो बहुत चाक चौबंद व्यवस्था हमारी की गई है, अन्य जनपदों से और अच्छी की गई है।